ऑब्जर्व करते हैं अध्याय 8 अध्याय का नाम है यहाँ पर डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व। पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे आवर्त तालिका में कि कहाँ पर है डी ब्लॉक के तत्व। ध्यान से देखते हैं, अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डी ब्लॉक यहाँ पर लिखा हुआ है, डी ब्लॉक के तत्व लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा एक लाइन खींच दिए और ये ऐसा यहाँ तक लाइन खींचे और यहाँ लिखा हुआ है डी ब्लॉक के तत्व। मतलब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 से लेकर 12वें तक जो है डी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर इसको कहा जाता है। इधर हमारे पास एस ब्लॉक के तत्व है और पी ब्लॉक के तत्व। एस और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में डी ब्लॉक का तत्व आता है। इसी बात को कहानी के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। देखो ध्यान से, जिस बात को हम बताया उसी बात को लिखा है। अत्यंत विद्युत धनी तत्व एस ब्लॉक तथा विद्युत ऋणी पी ब्लॉक तत्व के बीच में भैया डी ब्लॉक आता है और ये इन दोनों के मध्य संक्रमण का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए यही कारण है कि इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व का। तो एफ ब्लॉक का तत्व कहाँ दिखाई देगा हमको? एफ ब्लॉक के तत्व का स्थान संक्रमण तत्वों के भीतर होता है, इसलिए इन्हें आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अंदर है, उसके अंदर है, इसलिए आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अगर इसको जा करके ब्लॉक में देखना स्टार्ट करें तो कहाँ पर है एफ ब्लॉक के तत्व? ये नीचे में दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। तो यार ये रहा एफ ब्लॉक तत्व, हिंदी में बोलते हैं इसको आंतर संक्रमण तत्व। अंदर है, छुपा है अंदर। मतलब क्या? 58, 59, 60, 61, 62 ये अंदर छुपा है। बोले कहाँ अंदर छुपा है भैया? 57 के बाद क्या आएगा? 58। तो देखो ये जो है इसके अंदर छुपा हुआ है 58। सीधा 72 लिख दिए। 72 क्यों आ रहा है? क्योंकि 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ऐसा करके 71 तक चलेगा। 71 के बाद 72 यहाँ लिखा हुआ है। ये देखो ध्यान से, 71 तक चले गए, मतलब 58 से लेकर 71 तक यहाँ छुपा हुआ है इनके बीच में, इसलिए इसे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। वैसे यहाँ पर भी 89 के बाद 90 है, तो 90 से लेकर के 103 तक का यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ये था अंतर संक्रमण तत्व। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। डी ब्लॉक के तत्व का रसायन क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा परिभाषा क्या लिखा है? संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनकी संरचना, जिनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक रूप से भरा हुआ कक्षक होता है। मतलब ये जो डी ब्लॉक यहाँ पर होगा वो आंशिक रूप से भरा होगा। आंशिक रूप से भरा हुआ, इसका मतलब क्या है? डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5 बना दिए। तो आंशिक रूप से भरा होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा। इधर इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता, कुछ खाली स्थान होता है उधर। तो ये बता दिए कि भैया कुछ खाली स्थान वहाँ पर देखने को मिलेगा। उदाहरण की बात करें तो सिक्का धातुएं, इधर सिक्का है, बहुत सारे सिक्का धातु पाया जाएगा। सिक्का धातु मतलब क्या? जिसे सिक्का बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर तांबा है, सोना है, चांदी है का समावेश किया गया है। कई हजारों साल से सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है सिक्के के निर्माण में। तो यहाँ पर देख ले कहाँ कहाँ पर वो धातु है जिसका इस्तेमाल गहने बनाने में करते हैं। तांबा ये दिखाई दे रहा है, ये चांदी दिखाई दे रहा है और ये सोना दिखाई दे रहा है। तो ये खूब सारे धातु, इसमें खूब सारे धातु हैं। इन तीनों धातु के अलावा भी इसमें खूब सारे धातुओं का समावेश किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। कॉपर प्लस और कॉपर प्लस प्लस आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और बताइए कि कौन अनुचुंबकीय है। इसी में रंग के बारे में भी ये पूछता है, रंग के बारे में जानकारी दीजिए, ऐसा ये बोलता है। तो चलो यार देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये रहा कॉपर, परमाणु क्रमांक 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो घातों को जोड़ दें, 2 और 2 4, 4 में 6 जोड़े 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 और 1 29।
अब इसमें 1 रुपया ये दान देगा, दान देना मतलब धनी कहलाना। तो 29 रुपये थे, 29 रुपये में से 1 रुपया दान देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 1 रुपया यहाँ से था ना, वो दान दे दिया उसको, यहाँ से दान दे दिया, 1 रुपया दान दे दिया। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा लाइन वैसी का वैसी कॉपी कर दिया गया। ये देखो पूरा सेम टू सेम वैसा ही है। अब हम सबको पता है डी में 5 कमरे होते हैं, ये डी में 5 कमरे, पी में 3 कमरे होते हैं और एस में हमारे पास 1 कमरा होता है। इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन भरने बोल रहा है, 2 भरने बोल रहा है, 2 भर दी, 1 और 2। कितने भरने बोल रहा है, 6 भरने बोल रहा है, 6 भर दें, 1 2 3 4 5 और 6। इधर कितने भरने बोल रहा है, 10 भरने बोल रहा है, इधर 10 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भर दिए। तो यार यहाँ पे अब कहानी लिखा है इसके बारे में। क्या कहानी लिखा है, यहाँ पर डी कक्षक को ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, युग्मित है। युग्मित मतलब जोड़ी में, सबके पास खुद की अपनी जोड़ी है, सब जोड़ी में है। अतः यह प्रति चुंबकीय व्यवहार करता है। चुंबकीय व्यवहार क्या होगा, प्रति चुंबकीय। और रंग में बताना था क्या, रंगहीन होते हैं, इसका कोई रंग नहीं होता। तो जिसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन, पूरा कक्षक भरा होगा, पूरा युग्मित होंगे, पूरा जोड़ी में होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, प्रति चुंबकीय है। उसके अलावा क्या बोलेंगे, रंगहीन है। अब क्या होता है, एक और इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। 29 रुपया था इसके पास, 29 से 28 पे आ गया, 28 से अब 27 पे आ जाएगा, तो एक और दान देगा। तो कौन सा दान देगा, 10 रुपया यहाँ पे दिख रहा है, इसी में से 1 निकाल देगा बाहर, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। वो 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा किनारे से। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। सारा कहानी सेम है, 3s2 3p6 3d9। तो क्या देख पा रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9वां। 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, अयुग्मित है, जोड़ी में नहीं है। अब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ी में नहीं है, अयुग्मित है, इसका मतलब क्या है, ये अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय व्यवहार करेगा। और हम क्या बोलेंगे कि ये रंगीन होगा, कलरफुल होगा, रंगीन होने वाला है। ये थी कहानी, रंगीन होने वाला है, अनुचुंबकीय और रंगीन। ध्यान से देखेंगे तो इसी को देख करके अगला सवाल बन जाएगा। यहाँ पर इसी बात को लिखा है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ी में नहीं है, यहाँ पर खाली जगह दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है। जिन संक्रमण तत्वों में, जिन संक्रमण आयनों के पास आंशिक भरे डी कक्षक होते हैं, वे रंगीन होते हैं। ये देखो आंशिक भरे कक्षक मतलब क्या, कोई तो खाली स्थान होगा उसके पास, वो रंगीन है। जैसे कि कॉपर प्लस प्लस आयन, इसमें 3d9 होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के कारण ये रंगीन हो जाते हैं। तो देख लो भैया, इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास जोड़ी में नहीं है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसलिए अयुग्मित है और ये रंगीन हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। अब ये रंगीन वाली बात को यहाँ पे और अलग से क्वेश्चन पूछा है, देख लो भाई, एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में कि Cu+ जो है रंगहीन होते हैं परंतु Cu++ कलरफुल होते हैं, क्यों? ये एग्जाम में 3 बार पूछा गया सवाल है और सबका आंसर हम बता दिए। लिखा है ऊपर के क्वेश्चन पे ये आंसर पूछा गया है।